नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज यूपी की सियासत का सुपर संडे है और तमाम दिग्गज इस वक्त अलग अलग जगहों पर मैदान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खास तवज्जो इस वक्त कहीं नजर आ रही है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर। दरअसल यहां पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और योगी के गढ़ में वो प्रतिज्ञा रैली करेंगी और यहां पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाली हैं। प्रतिज्ञा यात्रा को संबोधित करने के लिए और उस रैली को निकालने के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं और आप ये गोरखपुर की तस्वीर देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सीएम सिटी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आज ये काफी हद तक कांग्रेस में दिखाई दे रहा है क्योंकि जगह जगह पर प्रियंका गांधी के कटआउट्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तमाम लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और खास बात देखिए, आज का जो विशेष दिन है, दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस मौके पर उनका भी कटआउट इसलिए दिखाई दे रहा है प्रियंका गांधी के एक तरफ, तो वहीं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है, तो इसलिए प्रियंका गांधी के दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का भी कटआउट नजर आ रहा है। और ये देखिए गोरखपुर की ये तस्वीर है। तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है, सलमान खुर्शीद मौजूद है और उसके अलावा भी कई दूसरे कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को गुलाब देकर के उनका वेलकम करते हुए तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। हालांकि बीते सालों में, बीते दशकों में देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई खास कमाल करके दिखा नहीं पाई है, लेकिन इस बार कांग्रेस और खास तौर पर तमाम जो कांग्रेसी हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं क्योंकि खुद कांग्रेस की महासचिव और गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल पूरी तरह से एक्शन में है, ग्राउंड पर दिखाई देती हैं। कोई बड़ी घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने के लिए चली जाती हैं, तो प्रतिज्ञा रैली के जरिए भी मौजूदा योगी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश। प्रियंका गांधी खास तौर पर अपने जेस्चर के लिए जानी जाती हैं क्योंकि लोगों से वो काफी जमीनी स्तर पर जाकर के मुलाकात करने लगती हैं, कभी किसी घायल का इलाज कराने की बात करने लगती हैं, उनकी मरहम पट्टी करने लगती हैं, कभी बहुत आत्मीयता के साथ किसी निचले पायदान के व्यक्ति से बातचीत करने लगती हैं। इसलिए खास तौर पर मीडिया का भी अटेंशन प्रियंका गांधी की तरफ नजर आता है। प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन कांग्रेसियों का जो एक मनोबल है इससे बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस इस बार कोई बड़ा कमाल दिखा पाएगी। और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और गोरखपुर की स्थिति और वहां का माहौल और वहां का मिजाज इस वक्त क्या नजर आ रहा है। राजीव, मैं आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या देख पा रहे हैं और कैसा बदला हुआ मिजाज। देखिए सऊद, जो मैं देख पा रहा हूं वो माहौल आपको भी दिखा रहा हूं। ये देखिए प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन 2022 के चुनाव से पहले किया है। एक बड़ी रैली, एक बड़ी जनसभा जिसमें आप लोगों की संख्या देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जितना मैं देख पा रहा हूं, पिछले एक दशक में जो चुनाव उसने लड़ा है, 2022 का चुनाव कुछ अलग दृष्टि से, कुछ अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। ये रैली देखिए, जिस तरह की मंच पर प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर पहले आई हैं और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी हैं, स्थानीय नेता भी हैं। प्रतिज्ञा रैली के नाम से ये रैली जो की जा रही है, इसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाने की कोशिश की गई है। पहले कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में जब रैली होती थी तो छोटे और मैदान, छोटी चीजें देखी जा रही थी, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में ये बहुत बड़ा मैदान है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ये जनसभा रखी है। प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर बाद अपने प्रतिज्ञाओं का ऐलान उन्होंने किया। देखना ये भी है, आज निगाहें ये लगी हुई है कि क्या आज किसी नई प्रतिज्ञा का ऐलान भी प्रियंका गांधी करती है या नहीं। लेकिन राजीव देखिए, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं काफी बदली हुई भी नजर आ रही है। जैसा आपने कहा भी कि मैदान का जो रकबा है उसकी साइज भी अब बढ़ रही है, लेकिन आज की रैली कुछ मायनों में बहुत अहम है। प्रियंका गांधी इस वक्त लगातार एक्शन में है, कई रैलियां कर रही हैं, लेकिन योगी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उसके गढ़ में, उनके गढ़ में जो ये हलचल दिख रही है वो किन मायनों में क्या संदेश देती है सियासी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर आप देखें बात, 2019 के लोकसभा चुनाव के तो बहुत ही बद से बदतर प्रदर्शन रहा था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन 2022 में प्रियंका गांधी
जिस तरीके से उन्होंने 40% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही टिकटों में, जिस तरह से स्कूटी स्मार्टफोन का ऐलान किया, जिस तरीके से कर्जा माफी का ऐलान किया, बिजली माफी का ऐलान किया, और जिस तरीके से कांग्रेस अपनी इन रैलियों की तैयारी करके रैली कर रही है, उससे ये लगता है कि इन चुनावों को पिछले चुनाव के मुकाबले प्रियंका गांधी अलग तरीके से लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस के, आप पता ही है, जब प्रियंका गांधी आएंगी तो कांग्रेस के आसपास के जितने बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त आरपीएन सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पास के जिले कुशीनगर के नेता हैं, वो इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माहौल में आपको सऊद दिखाई रहा हूं। बाकी बात यह है कि जब चुनाव होगा, क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगर आप देखें, पश्चिम में असदुद्दीन ओवैसी हैं, हरदोई में विजय अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो हर तरफ हरकत है और आज योगी के घर, योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी हुंकार भर रही है। जी, लेकिन ये जो प्रियंका की हुंकार है योगी के गढ़ में, ये कितने मायनों में अहम हो जाती है राजीव? क्योंकि देखिए, यहां पर सीधे तौर पर जो वोटर है वो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, सीधे तौर पर बीजेपी की ये पारंपरिक सीट के तौर पर भी रहा है मामला। लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर का जो वोटर है, वो कुछ सोच रहा है, कुछ टेक्निकल वोटिंग कर सकता है? देखिए, चुनाव अभी बहुत दिन दूर है सऊद। अभी इस तरीके से ये कह पाना कि वोटर किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, बात एक माहौल बनाने की होती है। इन दिनों माहौल बनाने का काम होता है चुनाव के 50-60 दिन पहले से, कि नहीं भाई, हम भी फाइट में हैं, हमको हल्के में ना लिया जाए, हम बदले हुए चेहरे, बदली हुई परिस्थितियां, बदली हुई ताकत के साथ आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने सुबह भी आपसे बातचीत में कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अपना केंद्र बनाने वाली फोकस कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और आप वहां से नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का मिशन एकता भी दूसरी तरफ जारी है, क्योंकि सरदार पटेल की आज जयंती है और इसको बीजेपी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। और इसको लेकर के आज गुजरात के केवड़िया में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच करके फूल चढ़ा करके सरदार पटेल को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। एकता दिवस पर सभी राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भी परेड किया। बता दें कि अनेक राज्यों के सांस्कृतिक ग्रुपों ने भी अपनी कला का इस दौरान प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में है, लेकिन वहां से भी उन्होंने खास वीडियो संदेश आज भेजा। सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया, मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में
पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया।